बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला इब्तल्ला फिराशन औ दुराबुन नाजिसान मिन अरब नाइमिन औ बलद कदमिन व ज़हरा अथरुन नजासत फिल बदन वल क़दमिन तनज्जसा व इल्ला फला कमा ला यनजुस सौबुन जाफुन ताहिरुन लुफ़्फ़ा फी सौबिन नाजिसिन रतबिन ला यनअसिरु रतबु लौ उसिरा वला यनजुस सौबुन रतबुन बिनशरिही अला अर्दिन नाजिसतिन याबिसतिन फ़तनद्दत मिन्हु वला बिरीहिन हब्बत अला निजासतिन फ़असाबत الصوب إلا أن يظهر أثرها فيه ويكبر متنجس بنجاسة مرئية بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يجوز بقاء أثر شق زواله وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة وتكبر النجاسة عن الصوب كل مرة وتظهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل ماء مزيل كالخل وماء الورد. चलो सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितों पढ़ने मौली शाकिर? कल किथे छोड़े से? इतना पढ़ने इतना इज़म बासाता अलफ एक गया है इतना पढ़ना वाला बिब्तल्ला तो बाद चाहेंगे जितो छोड़ियो ध्यान रखे ना। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। खैर तवज्जो जी, मसले चल रहे हैं वो जो पिछला मतन था उसी के तहत। और जब फैल गया तेल नजस कपड़े नू पलीत तेल लग गया। की लग गया? तेल लग गया। तेल नजस कपड़े नू लगा ते तेल दा कानून थोड़ी थां ते लगदा है ते हौली हौली कि नहीं फैलदा। जदों लगा है उदों कदरे माफूफ सी। की सी? मसन दिरम। तो बाद च फैल के की हो गया? ज़्यादा। अब क्या हुक्म है? बस ज़्यादा हो गया कदरे माफूफ अन हो पर अंदाज़ा वो कि माफ़ी दी गई उससे। समझ आ गई जे? ये माफूफ असल होंदा माफूफ अन हो जिससे माफ़ी दी गई। तो क्या हुक्म है? तो नहीं माने मुर्गे नानी के इख्तियार में और एक जमात के इख्तियार में। ये माने नमाज ठीक है। और ये मतलब नहीं भी तोड़ा नहीं, यानी जो पीछे पड़े हैं कदरे माफूवत वाजिब है तो सुन्नत है, लेकिन भी जवाज नू माने नहीं है। वो भला एक दिन गुजरता है दूसरे दिन फिर मुड्डो छुड्डो। इनकी दलील नज़र करते हुए इसाबत के वक़्त के तरफ के लिए वो आंदे ने जिस वक्त लगा उस वक्त देखना किन्ना सी। उदों चूँकि कदरे माफूफ सी ते बाद च फैलिया लिहाजा इसका लिहाज नहीं इसका। और मुख्तार इनके गैर का मना है। बिंद नाल नमाज ठीक क्योंकि कदरे माफूफ तो बढ़ गया। हुण सुनो समझी जी गल, इख्तलाफ हो गया। बस अगर नमाज पढ़ी उसने उसके फैलने से पहले तो सही है बिल इत्तिफाक।
वो वाजिब यादा होना या सुन्नत यादा अलहदा चीज़ है। और उसके बाद ला ए जड़ा दूजे जड़ा मुख्तार बाज है उसके मुताबिक भी इत्तिसा के बाद पढ़िए तो नमाज ठीक है। और इसी को लिया है अक्सरून ने, जैसा कि सिराजुल विहाज में है। समझ आइए, अक्सरून ही गल आखी भी जल्द फैल गया तो उनका लिहाज है, उनका लिहाज है। अच्छा जी, इंदी शरह पढ़ लवो। और वेखो वह जम बसाता इज होवे ना, इज फिर इज थले जेर दे दी जी। इजा होवे तो जबर उनके खुद अपनी मौजूद हो, फिर इज नहीं ठोकीदा जी। इजात इज फर्क है। इज साकन है तो साकन हरकत कसरे दी देइए, मफतून हरकत कसरे दी नहीं देईदी, वो इजा हुंदा है, उन्होंने अगे मिलाना है। सुने को नहीं सुने, सुनते होंगे तो हुण तक लक्ष्य बदल जाने सन। अच्छा जी, मसला नंबर मुड्डो शुड्डो जी। और नहीं एतबार मिकदार के नफूज का दूसरी इलल वजहिल आखर, दूसरी जानिब जब के हो कपड़ा एक, कपड़ा एक तय वे किए ते ज़ाहिर है इस पासे ओ नजासत लगी है दिरम गिल्ली ते ए नफूज करके परले पासे भी दिरम बन गई है। तो जे दोवां नूं गिने तो 2 दिरम हो गए नहीं, तो क्या शुमार करना है कि नहीं है? ओ तो आंदने वला योतबर, इसका एतबार नहीं करना, इसलिए कि नजासत इस वक्त एक ही है जाने बैन में। हालांकि दोवां पासों में 2 दिरम हो गए, लेकिन किए बस नहीं एतबार किया जाएगा मुतअद्दिद का, बरखिलाफ उस सूरत के जब हो कपड़ा 2 ताकों वाला, दोहरा कपड़ा है किए होने दे विच अगले कपड़े च नफूज कर गया तो हुण 2 कपड़े च वड़ गए। सुना जी, पस बावजह मुतअद्दिद होने उन 2 कपड़ों के पस माने हो जाएगी ये कौन, ये नजस, ये माने हो जाएगा। समझ आ गई जे, दोहरे कपड़े विचों की कर गई, परले पासे नफूज कर गई ते ए दोहरा है कि कोई नहीं आ जना आ सुथन दे पहुंचे शलवार दा नेफा, ए मतलब है जी। चलो वही तो समझ आती है। और इसी पर तफवाला हाजा फुर्र अल मनो, और इसी मसले पर मना की तफरी बयान की गई। बे मना है केड़ी सूरत विच, फीमा उस सूरत में अगर नमाज पढ़ी उसने दिरम के साथ, ऐसा दिरम जो मुतनज्जिसुल वजहैन है। दिरम है ऐदे भी गंदगी लगी है सारी, ओदे भी ये दिरम जे पा के न जे बच नमाज पे पढ़ता है तो माने में की ये, क्योंकि मोटा है की शह में ये मोटा है तो गोया के हुक्मन 2 ने, समझते हो क्यों, बावजह न नफूज करने उस नजासत के जो उसकी 2 जिहतों में से एक में है दूसरे की तरफ, लिहाजा एदे गंदगी वखरी लगी है तो ओदे एक कपड़ा तो नहीं भी बच्चों सिम के परले पासे वड़ गई है, इत्ताहत है और सुनते हो। बस ना होगी ये मुत्ताहिदा जी, एवें जिमें एक कपड़ा कपड़े के तय आलो तो 2 थावां ते दिरम दिरम लग जाए। फिर महज इतबार किया गया है मना का, मसला नंबर 9। फिर महज इतबार किया गया मना का जब के वो नजासत मंसूब हो मौलवी रमदान की तरफ, इन लगी है। लिहाजा अगर बैठा बच्चा रमदान की पीठ पर है जी, बच्चा जड़ा की सी बलाओ जाला सा सबीयुन अलैहि नजासतुन, बच्चा बह गया जिस बच्चे उत्ते की है और उन्हें पैंपर पता सारा विच गंद उन्हें कीता है, अजे भी कोई शक के जी किथे बैठा, नमाजी की झोली में, नमाजी की, और वो बच्चा यस्तम से को है
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪੇ ਤੇ ਝੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਲ 'ਚ ਜੱਫੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਮਾਵਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੈਂਪਰ ਬੱਧਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੱਧਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ੁਕਰ ਕੋ ਜੁਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਧਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਯਸਤਮ ਸੇਕੋ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਟੜੀ ਖੋਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਬੜਿਆ ਏ। या कबूतर मुतनज्जिस नमाजी के सर पर, पलीत कबूतर नमाजी दे सिर उत्ते आके बह गया जी, तो जायज़ है नमाज उसकी, इसलिए कि हामिल लिन नजासत मुसल्ली नहीं, मुसल्ली का गैर है। कौन? बच्चा ते कबूतर बरखिलाफ ते बैठा कबूतर वाला, बरखिलाफ उस सूरत के अगर उठाया उसने मन उस बच्चे को जो ला यस्तम सेको है। ए छोटा बच्चा उठा लिया उन्हें, उन्हें उठा के तो नमाज पे पढ़ता है, समझी जी। तो ये जड़ा है ना, जड़ा ला यस्तम सेको जो खुद बह उठ नहीं सकता, क्योंकि हो जाएगा ये बच्चा मनसूब तरफ मुसल्ली के, पस नहीं जायज़ है। ओ किन्ने पकाने मसले ऐसा अभी तो पकाने को नहीं, वो तो अपने कम लगे नहीं। वापस चलो। और अगर चला मौली शाकिर बाजार में जी, पैर नंगे, बस भीग गए दोनों कदम इसके पानी से जो छड़का गया है बाजार में जी। बाजार च पानी तरौंकिया सी ते इहदे पैर थल्लों गिले हो गए। नहीं जायज़ नमाज इसकी जब तक पैरां नूं थल्लों ना धोवे। और जे बाकी वुज़ू होवे तां, ते जे वुज़ू ही कोई नहीं, तो जो वुज़ू करना पैर भी धोते जाने। बाकी वुज़ू है। हज़रत जा रहे सन मस्जिद च नमाज पढ़न नंगे पैरी, अगे बाजार च पानी तरौंकिया ते तुहाडे पैर थल्लों की हो गए ने उच्ची, ते भी इन जाके पैर धोने ने। वजह की है? बावजह गलबा नजासत के बाजार में जी। खास करके अजकल जो गटर सिस्टम है जी, तो नालियां सारियां जो ना गटरां दा नहीं पानी निकलता इत्थे, तो सारा गंद रलिया विच जी। बाज ने कहा है तुझी है काफ़ी है इसको, बिना भी तोवे ते काफ़ी। बाज ने गल आखी इनू पढ़ लीजिए। वलाओ मशाफिसू के फरमाया है मिन्ह, ये आशिया मिन्हुल खालिक, फरमाया मिन्ह के अंदर अबू नसर दबूसी रहमतुल्लाह अलैह से उन्हें की आख्या है, वड्डे रामां दा चिक्कड़ की शारे आम वड्डा राह, शारे वड्डा राह ते तीन चिक्कड़ सुक्की मिट्टी नूं तुराब बांधे जी। शवार ने तीन ने शवारी की तीन, और कुत्तों के बैठने की जगह। ये क्या होती है? सिर्फ कुत्तियां दे बैन नाल पलीत नहीं, कोई गंद शंद तो नज़र आ गया ना। वैसे जिसे कुत्ते बहिंदे ने इकट्ठे होके उत्थे ते जिथे जेड़ा वड्डे राह दा चिक्कड़ है की है, ये किन्ना आख्या है? अबू नसर दबूसी से रिवायत है। और इसी तरह तीन मुसरकन, कौन? ओ मिट्टी जिंदे विच गोबर रल गया, मिट्टी ओ तीन मुसरकन ही। और लिखिया तलशरा च अल्लाह जी जोइला फीहि सारिकीन वो हुवा ज़बल। सुभान अल्लाह। ने यनज़ुरु अल हदीक़तुन नदिया शरा तरीक़तुल मुहम्मदिया लि शेख अब्दुल गनी नाबलसी रहमतुल्लाह। अच्छा जी, ए जिहड़े तीन मुसरका ने ये भी किए, मगर जब के देखे ऐने नजासत,
हाँ विच गोया नज़र आ रहा है, फिर की है? फरमाया राहिमहुल्लाह ने, अबू नसर ने, और वो वही सही है कि ये ना मिन्ह में फरमाया कि वही एक, यानी किस एतबार से? दिरायत के, दिरायत आते ने सोचो विचार, और करीब है मिन हैसुर रिवायत अन असहाबिना, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਦਿਰਾयत। ਭਲਾ ਹੋਵੇ। और दुर्रे मुख्तार में है, इनकी जी शरह है ना रद्दुल मुख्तार की, उनका ना फतावा शामी है, दुर्रे मुख्तार मतन है जी, ये भी शरह है, इनका मतन हो रहे। तनवीर उल अबसार दुर्रे मुख्तार वगैरह में है, और माफ़ की गई है शारे का कीचड़ जी, और कुत्तों के बैठने की जगह, और बुखार ऐसा जो नजस है, ओ को गंदी शह पे साड़ देने, सुने गंद पे साड़ देने, गंद उनका ना अस्तगफिरुल्लाह, बुखार का कट्टा उठना, गंदी शह है ना, कोई गंदी मिट्टी रूड़ी ते हनेरी चली तो निके निके जो बुखार उड्या जी ना, ये बुखार अस्तगफिरुल्लाह गुबार अगों आ रहे, बुखार आ जड़ा ए तुमा निकलता है बाज़ दफ़ा, ए अरूड़ी पई होवे ना तो सौन के मौसम अगे पिछे पिछों ना खुद बखुद जो ना वो गंद जा तुमा जो उडन लग पैंदा है, ये हुंदा जे बुखार नजस, समझते पे भी गंदी थां तो ना जड़ा और जब सर्दियों च वड्डा पेशाब करते हो ना लैट्रीन च बह के धुआं उठता है कि कोई नहीं, हुण समझ आई जी ये जे की और गुबार सिरकीन गोबर दा ए सुक्का अरूड़ियां जिहड़ी पईयां होंदे ने पा ਉਹ बिल्कुल ਉਹ ਉੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੁਬਾਰ मतलब कि भी ਉਹ कट्टा बन के ਉੱਡਿਆ, सुनिया जी ये सारे की उन्हें आख्या बाबिया हैं ये भी माफ़ी है पाक नहीं ओफे या बेना दी माफ़ी है, ध्यान करें जी। और छींटे गुसाले के ए भी जड़ा नहा रहा कोई बंदा जुनबी तो उनकी छिट्टां उड्डियां ने तो वह दूजे जग पईयां ने, नहीं ज़ाहिर उनके मवाके ओ कत रहा, नहीं ज़ाहिर उनके कतरों की जगह किथे पानी विच, तो छिट्टा पानी च भी डिगदियां ने, एक ये ज़ाहिर इसका ये है कि माफ़ी मुसहह है, बेतसीह से दिए कि माफ़ ने, खिलाफ है वास्ते उसके जो फ़ायदा दे रहा उसका मुसन्निफ ले रहमा की इबारत, फ़इन्नहु हकाहु वकीला जी, और वकीला तुझी है, उतो तो पता लगा भी कीला है ना मतन च कि भी चली बला भी बाजार विच गिले पैर टुरिया, बाजार च टुरिया तो बाजार च पानी तरौंकिया सी ते उनकी नमाज ठीक नहीं, भी गलबा नजासत है, बाद ने आख्या कोई हर्ज नहीं, अलामा पे फरमाते ने ये जड़ा कोई हरज वाला बाद नाल जिक्र किया है ना, दूजा बजुर्गों के सारे तसीह कर दी भी तसीह है, समझे जे, लिहाजा मतन को पता लगता भी शायद कील वाली गल है, कील वाली नहीं बल्कि मुसहा है, इनिया चीज़ां आई हैं। हुण वापस चलो, और रदगा तो तीन वल वाहल, तीन और वाहल का रदगा वो जिसमें नजासत है, ए रदगा ते वाहल आफवन माफ हैं, क्या हैं सुने जी, और रदगा थले आ रहे हैं ए तीन, ए जड़ा ना अपना बई पानी पवे ना मिट्टी च तो कदे वो पतला पतला दरबड़ जा होंदा है तो कदे थोड़ा सख्त होंदा है जी, ये मुराद ने जी, भाई पतला चिक्कड़ ते थोड़ा जा गाढ़ा चिक्कड़,
ये दो ज रदगा चिक्कड़ वो लग गया कपड़ियां नु कि उसमें नजासत है, ये क्या है, माफ़ है। मगर जब के माल जाने किसको, तो फिर माफ़ी नहीं। अच्छा ये माफ़ क्यों, माफ़ी दी दलील ली ज़रूरत है, बवजह ज़रूरत के, बवजह क्योंकि गलियां च बारिशां होंदियां ने, पानी डुलदे न ते चिक्कड़ हुंदे न जी, ते लिहाजा किवें बंदा बचेगा जी। सुने हुण वेख ओ वरदगा तुत्तीन अर रदगा मुहर्रका व तस्कुनु रदगा ते रादागा ए पानी ते मिट्टी अलमाओ व तीनो ते वल वाहलो अशदीदो, समझ आइए। वल जमा दी आउंदी है का साहबिन रदगुन जिमें खादम उनका मूस, और इसी में है अल वाहल व युहर्रको अतीन रकीक, वाहल जेड़ा थोड़ा जा पतला होवे ते जेड़ा है ना रदगा तो तीन जेड़ा थोड़ा जा गाढ़ा, बिल्कुल सख्त नहीं भी जेड़ा लेपा दे उस नूं पतला भी ताकि नाल को लग सके, टुरिया पैरों 'च लग सके, जिवें चिक्कड़ बार बारिशां होंदियां ने ते ये जी ये रदगा जे रदगा आ चिक्कड़ो। एक होंदा भी धुप्प पई ते मिट्टी पंजाबी जांदे ने आठर गई है भी हुण तो टुरदियां दे नाल कोई शै नहीं लगदी मैं ज़रा मासा, इस तो पहले जिसले विच पैर खुबदा है ये रदगा है जी, समझा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बस मुराद रदगा से उसकी कलाम में वो है जो वो बिलमान अल अव्वल है, और वो कौन है रदगा, पानी ते बस बेशक वो आम है किससे, वाहल से, और वाहल भी चिक्कड़ नूं आंदे ने इसलिए कि वाहल तीन है रकीक, बस ना कहा जाएगा उसके लिए वाहल मगर जब के वो इम्ताज़ा जा बरखिलाफ रदगा के। ए थोड़ा जा फर्क भी, एक थोड़ा जा पतला ते एक थोड़ा जा गाढ़ा, इन्नी गल है बस। अच्छा जी मसला जी मतन वेखो, और अगर भीग गया बिस्तर या मट्टी जो नजसान थे, मिट्टी सी पलीत सुक्की या बिस्तरा सी पलीत ते ओ गिला होया, और है इब्तलाल उनका सोने वाले के पसीने से उस उन दोनों के ऊपर। कोई बंदा मिट्टी ते सौ गया या उस बिस्तरे ते सुता ते इनू आया पसीना, ओ थले शय होगी गिल्ली, आया इंदा बदन पलीत तो नहीं हो गया, वो तो पहलों ही पलीत न बाजियो जुजी ये भी जी भी ये इंदे नाल पसीना लगा किंदे नाल मिट्टी नाल ते गंदे बिस्तरे नाल ते ओ हो गया गिला, ते गिला हो के तो नजस सी, वो फिर ये दोवां दे आपस में तलक जुड़िया ना, गिले होने तो बाद इन पसीना आया, आया इंदा बदन पलीत तो नहीं हो गया जी, या कपड़े पाए ने ते पसीना आया तो कमीज गिल्ली हुंदी कि कोई नहीं, ये विचों पसीना थले नफूज कर गया किंदे विच मिट्टी च या ते हुण ये कमीज ये बदन पाक ने या पलीत ने किंदे सोने वाले दे यार अदो। या एक जुजी या था कदम की तरी से औकान मिन बाला ले कादामिन, या गिले पैर लैके इस पलीत मिट्टी ते टुरिया, या गिले पैर लैके इस पलीत तुलाई ते चढ़िया ते वो गिल्ली होगी थल्लों, तो हुण पैर इहदे पलीत ने या बच गए ने, और जाहिर हो गया नजासत का असर किंदे विच बदन विच ते पैरां विच। वो असर की हुंदा है, ज़ैका रंग बू बदन में और कदम में इज़ार हो गए ते तनज्जा सा, पैर जे टुरिया ते पैर पलीत हो गए ने, ते जे लम्मा पिया ते बदन उतो धोना है, क्यों बवजह पाए जाने नजासत के असर के साथ। वो की रंग बू ज़ैका ये पाया गया, व इल्ला
यानी अगर ना जाहिर हो असर नजासत का इन दोनों में, किस में, बदन में और पाँव में, तो बस नहीं नजस होंगे दोनों। तो ये दोनों जैसा कि नहीं नजस होता कपड़ा खुश्क पाक, कपड़ा सुक्का है ते लपेटा गया कपड़े नजस गिल्ले में तर में, नजस कपड़ा गिल्ला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਗਿੱਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸ਼ੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ला यन आसिर राताबो, लेकिन नहीं निचड़ सकती तरी अगर निचोड़ा जाए। आ जड़ा सुक्का गिला होया ना, सुक्का उस गिले की वजह तो इस सुक्के नूं कदे निचोड़िए ना ते विचों कोई शै नहीं निकलती, ते हुण ये महज तरी की वजह तो नजस नहीं होया। समझी जे गल जी? वजह की वो गिला हो गया जी, कमाल है, तो कोई ना कोई तो बढ़िया है। आंद ने बवजह न जुदा होने नजासत के जिरम के उसकी तरफ, जे उदे जांदी ते निचोड़न नाल विचों कुछ ना कुछ भी नहीं निकलिया, इस वास्ते कपड़ा पाक है। सुने एक जुजी तवज्जो करेंगे। और इख्तलाफ किया है मशाइख ने उस सूरत में अगर कपड़ा खुश्क पाक इस हैसियत के साथ हो जाए, अगर निचोड़ा जाए कतरा नहीं गिरता जी, गिला हो गया लेकिन कतरे। बस जिक्र किया अल्लामा हलवानी ने ये कि नहीं नजस हुआ किसमें, लेकिन इसमें इसलिए कि बहुत दफ़ा नजासत से तशर्रुब कर लेता है उसका खुश्क कपड़ा। किन्नी बारी एवं होंदा कि सुक्के विच नजासत चली गई है लेकिन नहीं कतरे गिरते निचोड़ने के साथ, जैसा कि वो मुशाहद है इंदा इब्तिदाए गस्ल ही, उसके धोने के इब्तिदा के वक़्त। जिसले कपड़ा एक बार थले सुक्का गिला करो टूटी थले, तो टूटी बंद करके उन्होंने निचोड़ो, जो सारा सुक्का गिला होया पिछले कुछ है निकलती है नहीं, कुछ भी नहीं निकलती जी। और यार किन्नी बारी बारिश च कपड़े गिले हो बंदा ला के निचोड़ने की कोशिश करता, बड़ा टिल देता, पिछा को नहीं निकलती, सिर्फ तरी होंगी जी। लिहाजा बस ना होगा मुनफसिल उसकी तरफ सिर्फ तरी, मगर समझाई ना जी, यानी उसकी तरफ जुदा नहीं हुआ, नहीं हो उसकी तरफ कौन, सिर्फ तरी। मगर जब के हो नजस के ना कतरे गिरे किसके साथ, वो जड़ा नजस है ना वो भी इन्ना सी कि उहदे जो कतरे नहीं सन निकलते, तो हुण सुक्का उहदे नाल गिला हो गया है, तो जदों उहदे अपने नहीं कतरे तो इहदे किवें निकलणगे, लिहाजा इहदे विच कुछ शै आ गई है जी। बस मुतय्यन हो गया ये कि फतवा दिया जाए उसके ख़िलाफ़ के साथ जिसकी तस्हीह की है किसने, अल्लामा हलवानी ने जी। और इख्तलाफ किया मशाइख ने उस सूरत में, तो ज़िक्र किया अल्लामा हलवानी ने ये कि नजस नहीं होगा किस में, मुतलकन, लेकिन उन्हें आख्या कि नहीं ये इस विच तफसील है। कदे कदे हुंदा है भी जिहड़ा कपड़ा पलीत है गिला है तो उहदे विचों वो आप कोई शै नहीं निचोड़ी जाती, लेकिन उहदे विच तुसीं सुक्का लपेटोगे तो गिला तो हो जाएगा, तो लिहाजा जदों वो आप नहीं निचोड़ा जाता तो ये किवें निचड़ेगा, लेकिन जिहड़ा गिला होया आखिर विच कुछ शै बड़ी कि कोई नहीं। तो बार बार फरमांदे ने कि अमरे एहतियात ज़रूरी है। हुण वेख शरा मिन इरके अरक नाइमिन, इस सोने वाले का पसीना ये कैद इत्तेफाकी है, जागने वाले वाला भी इसी तरह है। कोई बंदा जागदा पे तो लम्मा पिया गप्पा लाना पे तो पसीना आया थले बिस्तरा पलीत सी या मिट्टी पलीत सी, जागदा पसीना तब यही गल है भी सोना एक कैद इत्तेफाकी है, इतराजी नहीं भी जागदे इंज नहीं हो सकता। ध्यान जैसा कि समझा गया कदम के मसले से, भाई उन्हें कदम रखे सौ के जागदे हाँ,
अच्छा जी, मसला अगर रखा उसने अपना कदम सुक्का पाक या सो गया किस पर, अला नहवे बिसातिन नाजिसिन राताबिन, भी सौ गया किंदे उत्ते, ਇਹ ਦੂਜੀ ਸੂਰਤ ਹੀ। ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਗਿੱਲੇ, ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਿੱਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਕਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਸਾਤ ਨਜਿਸ ਰਤਬ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਆਂਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਸਤਰਾ ਗਿੱਲਾ ਤੇ ਪਲੀਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖੇ, ਕਦਮ ਰੱਖੇ। ਕਦਮ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਦਨ ਇਹ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। सुने आंदे ने अगर इन्हें बतल्ला, अगर भीग गया वो जो पहुंचा उसको तो वो नजस हो जाएगा। अगर वाकई मालूम होता कि पैर गिले हो गए ने, बदन गिला होया है, नाल कुछ है लगी पई है, तो की हो जाएगा, नजस हो जाएगा। वइल्ला फला, और नहीं एतबार सिर्फ तरीका मुख्तार पर, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਤ। ਸੁਣੀ ਜੇ ਗੱਲ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਿਰਾਜ में है फतावा से। अच्छा जी, अलैहिमा की ਉਹ ਮਨ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰਜੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਅਲਾ ਮਨ ਨਾਮਾਲ ਅਲ ਫਿਰਾਸ਼ या वितुरा बिन नाजिसैन, यानी उस पर जो सोया बिस्तर पर या मट्टी पर जो नजसैन, या हो मिन बालाले कादामिन, यानी हो बिस्तर का गिला होना या मट्टी का किंदे नाल इंदे पैर दी वजह तो, ले वजूद हा बिलसरे, यानी ले वजूद नजासत बे वजूद असरे हा, किंदे विच सोने वाले दे पहलू विच या उहदे कदमां विच हो गया। अच्छा जी, वो जड़ा आख्या फला यन जो सान, फला भी जेकर असर जहर नहीं होया ते, यानी कौन ने वो दो बदन ते कदम तो ज़मीरां दसियां ने, जैसा कि नहीं नजस होता कपड़ा खुश्क पाक, जान इस बात को, वो जी रौला नहीं पैगा लामा लवानी की गल उत्ते, वो सारी गल फिर, जान इस बात को जब लपेटा गया पाक किंदे विच, नजस गिला किंदे नाल, नजस है यानी पानी पलीत नाल गिला होया है, मूत्र निरे मूत्र नाल नहीं गिला होया, किंदे नाल, पानी जिंदे विच किसी पेशाब च कीता ते पानी पलीत हो गया, या विच होर गंदगी सुट्टी जा बाल्टी ते की होगी पलीत। इस बाल्टी नाल कपड़ा गिला होया, सुनदे हो, ध्यान करें जी। ते ये जिहड़ा गिला है ना, इहदे विच पाक सुक्का लपेटिया, इहदे विच पाक सुक्का लपेटिया, तो और इक्तिसाब किया उससे किसी चीज़ का, ए जिहड़ा सुक्का है इन्हें उहदे कोलों कोई ना कोई शै तरी लिल लई, तो बस नहीं खाली इहदे बोझे च पैसे कड्डो, नहीं खाली केड़ी शै कोलों अगलियां जूसियां, तवज्जो करा जी। लेकिन वो जिहड़ा पलीत है केड़ी शै नाल पलीत है, ऐ नजस नाल नहीं, नाजिस नाल। या ये कि होगा हर एक उन दोनों से ससीयत से कि अगर निचोड़े तो कतरा गिरे और इस वक्त नजस हो जाएगा पाक बिल इत्तिफाक। अगर वो जिहड़ा सुक्का है ना, उन्होंने निचोड़ो विच कतरा निकल आवे तो तां भी, लेकिन हल भी कबीर तैनूं दस्सिया सी एक बारी, कपड़ा निचोड़ो तो उहदियां जोड़ां दे तंदां विच निक्के निक्के उत्ते पानी समझ आउण लग पैंदा है, लेकिन टुर नहीं सकदा। तो उन्हें आखिया सी ये भी विच पानी है, हुण याद आया, पढ़ाई सी गल जी, मैं कि याद रखिया जी। लिहाजा ये तो बिल इत्तिफाक ही हो गया, या ना होगा कोई एक भी उनमें से इस तरह, या ना वो जिहड़ा गिला है पलीत वो चढ़ी सकता है, तो ना ही जिहड़ा उहदे विच लपेटिया वो, और इस वक्त नहीं नजस होगा ताहिर बिल इत्तिफाक। सुने, या होगा वो इस हालत के साथ पाक फ़कत, या वे जिहड़ा पलीत है ना
ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਰੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰ ਅਕਲੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਪੇਟੇ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਰੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਤਰੇ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਮਾਜ਼ ਕਮਰ ਅਕਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ अब मन तक ही नहीं बनाता कि कितनी किस्में बन गई हैं। चस्का होता भी 6 किस्में हो गई। या नजिस फकत या ਜਿਹੜਾ ਨਜਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਤਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੈ ਨਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅਸਹ इंदल हलवानी इसमें यह है कि इबरत ताहिर मुक्तसिब की है। इबरत ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਕਿਵੇਂ? बस अगर है वो पाक इस हैसियत के साथ कि अगर निचोड़ा जाए तो कातारा विचों कतरा कोई निकलता है जी, ये हुण की हो गया पाक। वगरना नहीं, वगरना और शर्त की गई है ये कि ना हो असर जाहिर किसमें, उनका कोई गंदगी बदबू जहर ना होवे, और ये कि ना हो नजस मुतनजस ऐन नजासत के साथ, बल्कि मुतनजस के साथ वो नजस है। मुतनजस होंदा है भी पाक सी विच गंद बनया ते वो सारा नजस हो गया। नजस होंदा जिहड़ा खुद आप ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੋ ਬਰਾਜ਼ ਗੋਬਰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਪ ਨਜਸ ਨੇ। ਇਹ सूरत है जैसा कि मुनिया की शरह में और राजी हुए हैं मुसन्निफ रहमहुल्लाह बाज़ मशाइख के कौल पर ताबे होते हुए साहब बुरहान के कि इबरत नजस के लिए है। लेकिन असाही अलामा हलवानी के नज़दीक इबरत किसके साथ है? ताहिर मुक्तसिब के साथ कि ये निचोड़ा जा सकता है कि नहीं। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਜਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਜਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਐਨੇ ਨਜਸ ਨਾਲ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਲਪੇਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਗਈ ਉਹ ਮੂਤਰ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ। अच्छा जी वापस आओ। और नहीं नजस होता कपड़ा गिल्ला अपने फैलाने के साथ ज़मीन नजस पर। ज़मीन नजस किमें होई? उत्थे किसी डंगर ने मूतरिया या गोबर सी उत्थे पिया रल मिल गया विच। सुनिया जी, ज़मीन पलीत है, उत्ते गिल्ला कपड़ा पाया सुकने वास्ते। समझाइया बई अलार दिन नाजिसतन या बेसतन ते पस भीग गई ज़मीन उस कपड़े तर से और नहीं ज़ाहिर हुआ असर नजासत का ज़मीन में। जी ते की होया? असर नजासत का कपड़े में ते हुण कपड़ा सुने ही गिल्ला कपड़ा पाया किंदे उत्ते? कपड़ा पाया कपड़ा सुकाने वास्ते। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਜਾਸਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਰ ਵੀ ਦਾਗ ਸ਼ਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਗ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੱਪੜਾ ਫਿਰ ਨਜਸ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, और नहीं नजस होता कपड़ा हवा के सबब से, ऐसी हवा जो चली है नजासत पर, बस पहुँची हवा कपड़े को। हवा गंदगी तो ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਪੜਾ नजस, मगर ये कि ज़ाहिर हो जाए असर नजासत का, यानी असर हा यानी किसका? फी है यानी कपड़े में। बाद ने कहा है नजस हो जाएगा कपड़ा अगर वो नजस हवा के सबब से मबलूलन गिल्ला हो गया। जी, बावजह मुत्तसिल होने नजासत के कपड़े के साथ। किसके साथ? कपड़े के साथ। अच्छा जी, ध्यान करो।
और अगर निकली शख्स से हवा खलोता सी और मकद उसकी तर थी, हुणे इस्तंजा करके उठे या पसीना है तो की निकली ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਲੀਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਹਰਨ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮ किया शमसुलैमा रहमहुल्लाह ने बेतन जी से ही कि वो मक्कद नजस हो गई है मक्कद, और उनके गैर ने हुक्म किया है बेअद में ही। और ये बात पहले गुजर गई है कि जिहड़ी पिछों हवा आउंदी है, सही ये है कि हवा जो खारजा है ये पाक है, लिहाजा पस नहीं नजस होगा कपड़ा मुबतला। सुथन गिल्ली सी की सी ते विचों हवा निकली ते सुथन जो बाहर जानी कि नहीं, ये तो नहीं पलीत हुई। मक्कद के बारे च न कुछ नहीं आख्यो, पिछले कौल आखे ने मक्कद बाद ने अलामा हलवानी की आखे, शमसुलैमा ने की आखे नजस होगी मक्कद ते बगैर ही बेअद में ही। आगे समझ लाखे ने भी पहले गल गुजर गई हवा खुद पाक है, हवा जो खुद पाक है तो मक्कद गिल्ली है तो ये फिर मक्कद किमें पलीत हुई जी जी ए मतलब है। चलो जी तवज्जो जी, मसला नंबर 9 जी। हुण ये भी चीज़ां पाक करनियां किवें ने, चीज़ां नजासत लग गई तो किवें साफ करना है। पाक हो जाता है मुतनज्जिस, और जड़ा शह नजस होगी वो खुद गंदगी तो पाक नहीं ना। कोई बंदा मूत्र लैके धोन लग पे मूत्र साफ करना है ना होना, हमेशा हो शह जी पहलों की सी उहदे नाल उहनूं साफ करना है। और पाक हो जाता है मुतनज्जिस, मुतनज्जिस सवाब बराबर है कि क्या हो या ए पाक हुंदे ने, इन्हां नाल गंदगी लगी इन्हां नूं साफ करना तो किवें करना है। अच्छा जी, पाक हो जाता है मुतनज्जिस नजासत के, मुतनज्जिस बे नजासतिन, अगरचे क्या हो गलीज़ा हो दरा हाल के क्या हो मरिया। नजासत खफीफा गलीज़ा जेड़ी भी बदन नाल कपड़े नाल बर्तन नाल लगी है कि मरी है कि ਉਹ नज़र आउंदी पई है। जैसा कि खून मिसाल तौर पर या गोबर शोबर, ये किमें पाक होवेदा बदन ते कपड़ा ते बर्तन उस नजासत के ऐन के जवाल के साथ। वो जड़ा ऐन है ना उन्होंने उस महल तो दूर कर दो तो की हो जाएगा, शह बदन पाक हो जाएगा, कपड़ा पाक हो जाएगा, बर्तन पाक हो जाएगा। अगरचे हो एक मर्रा के साथ यानी गसलतम वाहिदा सही है, अगरचे एक बारी धोने नाल वो सारा काम खत्म हो जाए तो की हो गया हो। और नहीं शर्त तकरार, ये जे नजासत मरिया दा हुक्म, तकरार शर्त इसलिए कि नजासत इसमें अपने ऐन के एतबार से थी, पस ज़ैल हो गया तो ज़ैल होगी नजासत बेजवाल है। हाँ अपने ऐन के जवाल के साथ, जदों ऐन नहीं रहा तो नजासत भी नहीं रही जी, गल मुक गई। और सुनते हो भला जी वे। अच्छा जी अगली गल, और रवायत की गई है फ़क़ीह अबू जाफ़र रहमहुल्लाह से, उन्हें फरमाया कि धोया जाए 2 मरतबा ऐन के जवाल के बाद। उन्हें आखा जिसले खून ख़त्म हो जाए ना फिर मज़ीद 2 बार इनू धोवो, कितना बन गया कुल। लाहिक करते हुए इसको किसको, मरिया को गैर मरिया के साथ, समझाइए जी। ऐसी गैर मरिया जो धोई गई है 1 मरतबा तो अगो आ रहा गैर मरिया 1 बारी धोई तो मज़ीद 2 बारी धोना है कि नहीं, तो इत्थे भी 1 बारी तो धोता है तो 2 बारी। और फ़खरुल इस्लाम से रवायत है कि 3 मरतबा बाद इसके ये नजासत मरिया नूं महल नाल दूर करके ना मजीद, जैसा कि गैर मरिया जो अभी धोई ना गई हो तो उन्हें कितनी बारी धोना है, 3 बारी, 4 तो नहीं यार 3 बारी कुल। ये वजह दसी ने ना
पहला ऐसी कि लह कीता है गैर मरिया के साथ जो एक मरतबा धोई गई है तो मजीद 2 बारी। इन आख्या इन्हें लह कीता है 3 बारी धोना, जिमें गैर मरिया जो अभी धोई नहीं गई है तो उन्हें कितनी बारी धोना है, तो लिहाजा इन्हू भी मजीद 3 बारी धोवे। ए दूजे बुजुर्गों के फतवे आ गए जी। सुनिए गल। और मसला नंबर मुड्डो शुड्डो हजामत की जगह का साफ करना, 3 कपड़ों के 3 रतब रतब है ना, 3 पाक तर कपड़ों के साथ 3 बारी कपड़ा गिला करके ना वखरा वखरा, जिथे पछने लाए ने खून निकले है ना, तो उथों कपड़ा 3 बारी गिला, इको ही नहीं भी वखरा वखरा गिला करके तो 3 बारी उन्हें की कर दो और साफ कर दो, भला थी वे की कर दो। ते मजज़ीयुन अनिल गसले, ये काफ़ी है धोने से, लिहाजा न मज़ीद धोने की लोड़ भी कपड़ा गिला करके 3 बारी उथों मार दो तो ठीक है जी। इसलिए कि इसने अमल कर दिया है, अपना अमल है वो। अच्छा जी। और जड़ा पहला मतन नाल जोड़ना है भी जेड़ा है ना मुतनज्जिस नजासत मरिया के साथ ओनू ऐन नू ज़ैल कर दो तो महल की हो गया तोड़े। और अच्छा सवाल है जी उनका दाग पिछे रहिंदा है तो की बनेगा। और नए नुकसान देता असर का बाकी रहना, किसका, जैसे रंग या बू किस्में नजासत के महल में, ऐसा असर कि मुश्किल है जवाल उसका, और जिंदा लाना की औखा है। ये अगर मौलवी जी दाग उथे होवे पे तो कोई हरज, मशक्क़त की है, मशक्क़त ध्यान करना जी। मशक्क़त ये है कि मोताजी हो उस असर के जवाल में पानी के अलावा किसी और शय की, सुनी, या गैर माए और जी सिरका शिरका उस तो अलावा किसी होर शय दी, जैसा कि हुर्द अलूनक बूटी साबण बनाते सने और साबुन ए वेखो ना निरे पानी नाल धोना है, किंदे नाल, ऐन खत्म हो गया तो कपड़ा पा के, कपड़ा तो मशक्कत है भी साबण लाओ, तो साबण लाना ज़रूरी नहीं। तो सुनते पे हो जरा गल पकवानी हो कूक बोझो बे गंदगी लगी है, नजासत मरिया अगो गैर मरिया भी इवें होनी, सिर्फ पानी, सिर्फ बस उन्हें जो कुछ हो गया हुआ कुछ। ए मशक्कत की है भी पानी तो अलावा कोई होर शय इस्तेमाल करनी पवे तो मशक्कत है। वो केड़ी शय भी जड़ियाँ चीज़ां बनिया ने दाग शाग लाने वास्ते, इसलिए कि आला ऐसा आला जो तैयार किया गया ततीर के लिए वो तो सज्जन माए किए, तो बस पानी नाल जो कुछ हो गया जी है। वो कपड़ा सारा जड़ा है ना जी उनके उत्ते जड़ा है ना जी मझ ने फोस कर दिता, तो तुसां उहनूं पानी नाल धोता है तो मलिया है तो लै गया, दाग लग गया है, बो भी आ रही है, कपड़ा की है इत्थे दा आख्या, लेकिन जिसले फतवा देना उस पुट्ठा ठोक देना है। क्यों भाई आज तो नहीं कम कुछ करना है, चलो मेहरबानी। अच्छा जी, अगलियाँ जुजियाँ पढ़ते हैं, जरा शरा पढ़ ले फिर आगे चलते हैं। ओ मरिया तिन कदमिन, ओ मरिया नजासत वो होती है जो मरी जाती है, मरिया वो नजासत होती है जो सुकने के बाद देखी जाए। नजासत लगी ना महल ते तो सुक गई तो बाद च नज़र आउंदी पई है, एक ही हुंदी है। और गैर मरिया वो होती है जो सुकने के बाद ना नज़र आवे। वो मूत्र गिला गिला कपड़ा होने ते नज़र आ रहा है, सुकने तो बाद नहीं पता लगता। जैसा कि गायतुल बयान में है, कौलू बेजवाले नेहा, बेजवाले बाबेरां दी भी गल्लां सुनो, आंदे ने ये गल मुकैयद है
उस सूरत के साथ जब उंडेले पानी उसके उत्तों पानी पाया, मलिया तो उत्तों पानी पाया तो गंदगी इंज रुड़ी। हुण एक बारी भी होवे तो काफ़ी है। या धोया उसको किस में ते धोंदा रहा तक रुड़ गई अर्श। बस अगर धोया उसने उसको टप में बाल्टी में तो पाक होगा 3 बारियों के साथ। जब निचोड़ा जाए हर मर्तबा में, जब ते कल मसला पढ़ चुके पुत्र औखा, जिसले कपड़ा विच पाना है ना पलीत ते ओ गुसाला नजस है ते फिर बर्तन भी धोना है समझना, ऐ मसला है जरूर। कज़ाफिल खुलासा ज़ाकरहु सैयद, जान इस बात को कि वो जो बाकी रह जाता है फजील के हाथ में तरी से बाद जवाल ऐने नजासत के कपड़े नु मल मल के धोता विचों सारी वो नजासत मरिया निकल गई, कपड़ा साफ हो गया। इहदे हत्थां नाल जेड़ी तरी लगी वो भी की ताबे करते हुए ले तहारत यदे, हाथ की तहारत को इस्तंजे में बेतहारत महल्ले। और जे मैं इस्तंजा करिए ते थले चंगी रगड़ लाई ते जिसले मकद पाक होई ते हाथ भी खुद ब खुद। और लोटे की हथी यदैन की तहारत के साथ पढ़ चुके हो भाई। जिमें जिमें 3 बारी फड़ेगा ना हथी तो 3 बारी हाथ होवे तो हथी भी की हो जाएगी। और इस्तंजा करने वाले का मौजा जब के हो वो शय कि इस्तंजा किया उसके साथ जारी मौजे पर, थले बह के जमीन ते इस्तंजा पे करता है ते मौजे भी पाए ने जी। ते वो है कि भी जड़ा ना वो पहलो जड़ा पानी डिगा इस्तंजे वाला वो गंदा सी थले वड़ गया ते मगरों पाक पानी भी थले वड़ गया तो की हो गया मौजा इंदा। देखो ना ये शरीयत पे आंदी है गल। पढ़ा सी पिछल भी कबीर च भी मसला वही है। अच्छा जी, और राता बात की किथे वे और जरा ना भी 3 कपड़े गिले पाक कहते होते हजामे होते शायद के कैद इत्तेफाकी है क्योंकि सुक्का जज़ब करता है रतूबत को अक्सर तर से। और कहा गया है बेशक गिल्ला नरम कर देता है बाज उसको जो जम गया है खून से। अंदर गिल्ला ही ठीक है क्यों कुत्ते जो खून शून जम गया है तो गिल्ले की वजह तो की हो जाएगा तो लिहाजा एक बारी दूजी बारी तीजी बारी सही साफ हो जाएगा। जो सुक्का कपड़ा फेरांगे तो जो सुक्का हो तो लेना को नहीं जी। तांद ने भाई हर रर जी बेस में गौर फिक्र किया जाए तहरीर की गया। अच्छा जी, मशक्क़त आंदे ने अफादा फिन्ना हरे इस बात का कि असर जब मौकूफ़ हो ज़वाल असर का पानी के गर्म करने पर उसके जोश देने पर तो नहीं लाजम ये काम शाकर को भी कपड़े का असर तां ज़ायल होना जो पानी गर्म करिए कि लिहाजा जिम्मे को नहीं। और काफ़ी है किसके साथ अगरचे आइंदा ना है दीन भी नरमी है सख्ती नहीं ऐ गल जी। नमाजा 5 दियां 2 पढ़ना ये नरमी नहीं ऐ नरमी वेंदे वे मौलवी जी भी अगर वो नजासत लेंदी है उनका असर खत्म होता साबन नाल ते इंदी भी जरूरत नहीं पानी गर्म करिए तो तां खत्म होंदी इंदी भी ऐ नरमी है जो भला थी जे सच्चा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला जी ध्यान करो मैं निक्यो बस कपड़ा वो जो रंगा गया है मुतनज्जिस के साथ रंग रेज ने रंग घोलिया निक्का मुंडा होंदा है उन्हें विच मूत्र दिता
ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਗੜੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਗੜੀ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਪੜਾ ਜੋ ਰੰਗਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਪੜਾ ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? पाक हो जाएगा जब के हो जाए पानी साफ़ी बावजूद बाकी रहने रंग के। इस कपड़े नूं बाहर कढ़ के ना पानी च मौलवी जी धोंदा रहे, जिसले रंग लहना ख़त्म हो जाए तो की हो जाएगा? अगर जे विच रंग रह जाना है, रंग दा रंग रह जाना है, लेकिन जेड़ा रंग विचों निकलदा जद तक निकलदा वो कढ़ देवे तो कपड़ा। बाद ने कहा है कि धोया जाए रंग कढ़ने के बाद फिर 3 मरतबा। बाद ने आख्या जो रंग ख़त्म हो जाए ना फिर 3 बारी मजीद धोवे जी। चलो अच्छा जी, मसला नंबर 9 औफ़सौबुल मसबूग। ये तसरी है मुसन्निफ पर तफरी जो पिछे मसला बयान किया। अच्छा जी मसला जी वापस चलो मतन और नहीं नुकसान देता तेल मुतनज्जिस का असर असह पर नजासत के ज़वाल के साथ ऐसी नजासत जो मुजाविरा थी ज़वाल किसके साथ? धोने के साथ जी। बई हुण देखो साबन लाना ज़रूरी नहीं, पानी गर्म करना ज़रूरी नहीं, लिहाजा भी कपड़ा नजस होया किंदे नाल? गंदे तेल नाल, ते तुसां उहनूं मल के ना जी ते कढ दिता, निचोड़ दिता, पिछे तेल दा असर बाकी है ते कपड़ा की है? वेख लो शरीयत पे आंदी है गल। कौन पे आंदी? शरीयत। बरखिलाफ मैता की चर्बी के। मैता दी चर्बी लग गई किंदे नाल? तो चर्बी क्यों है ना तो वो बिच सरायत कर गई किंदे विच? कपड़े च, इसलिए कि वो ऐने नजासत है, लिहाजा इनू लाना पैना। इनू तो ये पाक होवेगा कपड़ा जी। इनू फिर जहर गर्म पानी या साबन जड़ी शै भी करना पैना जी, तां नजासत निकलेगी। क्योंकि घी है ना वो बाकी तो चीज़ां मल के निकलती हैं, मल के तो नहीं ना निकलती, लेकिन तेल मुतनज्जिस जो है उहदे नाल कपड़ा तो उहदे तो पाक हो गया जी। मसला जी अच्छा जी, और समन घी तेल मुतनज्जिस जी। तेल पलीत हो गया, घ्यो पलीत हो गया, पाक करने का की तरीका है? वो जो मुनीउद्दीन मुसल्ली च पढ़िया वही तरीका है। तो ये है कि पाक होगा पानी के उंडेलने के साथ उसके ऊपर और उठाना उसको पानी से 3 मरतबा। जिले उत्तों पानी पाइए ना तो तेल तर के घ्यो उत्ते आ जाता है, उत्तों चुक लवो, वो पानी डोल दो, उन्होंने फिर वखरा या बर्तन धोवो या होर बर्तन च रखो, उत्तों फिर पानी पा दो, 3 बारी इवें कर दो तो की हो जाएगा? और शायद कौन यसुब्बो उंडेले उस पर की शै और जोश दे। हुण शहद तो पानी च रल जाता है, ये तो उत्ते हुंदा नहीं जी, ये तो बन गया सारा शरबत। तो हुण भी शहद है तेन पाक करना तो किवें करना है? और जोश दे उसको हत्ता के लौट आए जैसा के था, एक करे कम 3 बारी। शहद सी किलो विच किलो पानी पाया किन्ने हो गए? इनू जोश देवे किलो रह जाए, फिर किलो पाया जोश। इसे भांडे विच नहीं है, वखरे जे मसला वखरा जे जी। सुनिया जे, ये ध्यान रखना जी। हुण ते 3 बारी इवें करके तो की हो जाएगा? पाक हो जाएगा। अच्छा जी, और 1 मिनट। वला यदुर्रो असरो दोहनन मुतनज्जिसन अला सह। नजर आ रहे हैं? इस फरा से मालूम हो गया हुक्म साबुन का। साबन जिहड़ा है ना जी वो डिग पिया लैटरीन दे विच, ते उहदे विच मूत्र पेशाब पिया सी, गंद लग गया नाल। जब के नजस हो गया, बस बेशक जब धोया जाए साबन ज़ैल हो जाए नजासत जो मुजाविरा थी, तो बाकी रह जाएगा की शय? साबन पाक बाकी। और फरमाया बाज़ उलमा ने अहले मज़हब के गैर से कि साबन कदे पाक थी नहीं सकदा।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਰਫ ਇਹੀ ਹਨ ਉਹ ਸਲਾਸਨ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਘਿਓ ਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਜਾਂ ਰੱਖਾ ਜਾਏ ਬਰਤਨ ਮੇ, ਕਿਹੜਾ? ਘਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਤ ਹੈ, ਮਸਕੂਬ ਜਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। फिर उंडेला जाए उस पर पानी, बस ऊपर चढ़ जाए कौन तेल, और हरकत दे थोड़ी जी उसको, फिर खोल दे सुराख थल्ले वाले पास्यों, यहाँ तक के निकल जाए कौन? पानी। ये जब के हो वो तेल शेल की पतला की, और बहरल जब के हो जामिद तो फायो कव्वारो की करे उन्होंने भाई? तकवीर की शय हैं या पढ़ी वेखे को नहीं वेख्या भी इहदे टुकड़े टुकड़े करने ने, की करने ने, तो फिर इनू पानी तो फेरना भी, निके निके जर्रे कर दो इसके। क्यों नहीं जम जाता? तो निके निके की करो? जर्रे करो। फिर इन्हू 3 बारी पानी जिस तरह फेरा दो जिवें दिता है जी, तो की हो जाएगा? पाक हो जाएगा। क्योंकि मक्खन के पेड़ में 3 बारी फेरो तो बई तो कोई शय ना बड़ी, इस बात निके निके होंगे जर्रे करो। और शहद आंदे नहीं सी कि मिसल कोई होर शीरा शूरा होवे, मौली गुलाम साहब की कक्को पलीत हो गई, उन्होंने किवें पाक करना है, तो यह तरीका है पानी 3 बारी जोश देना है। समझ आ गई है जी? यह गल है जी। चलो जी आगे मसले सारे जी, अगे जी वापस चलो। उन्हें की आख्या मसला जी, और घी वगैरह समझ आ गई कि कोई नहीं? और घी ते तेल नजस हो जात की करना है? अगे किथे? वल फखार की, फखार की हुंदा है मौलवी हैं? अब मरने खजूर दे शीरे उन्होंने धोना 3 बार जी। मिट्टी का बर्तन जिहड़े ने यार फखार जी जी, और फखार जदीद, ये शीरा जदीद कदीम भी होंगे, मिट्टी के बर्तन होंगे ने नवे जिहड़े लियाओ तो उन्हें पानी बढ़ता है, तो पुराने तो सरूचा मार मार के औरतों ने मत मार छड्डी होंगी है। समझ आउंदी पई जे? उन्होंने मसाम खत्म हो जाते हैं किन्हां दे? ਉਹ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਣਕਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਸਾਮ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰੂਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੱਟੀ ਕਾ ਬਰਤਨ ਨਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੂਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ धोया जाए कितनी मर्तबा उसके कतरों के ख़त्म करने के साथ हर मर्तबा में तो के ना इंज उल्टाओ तो कतरे डिगने फिर तो वो फिर तो वो तीसरी बारी कतरे ख़त्म हो गए तो की हो गया पाक हो गया हर मर्तबा में। बाज ने कहा है कि जलाया जाएगा नए को नवा प्याला है ना इनू अग रखो किथे रखो अग रखो बिचो सारी हर्ष साड़ देगी और धोया जाएगा पुराने को पुराना है तो की करो क्यों कहते बिच कोई शय नहीं बड़ी वो समझ आती पी। अच्छा जी बर्तन सकीला की सकीला ए जेड़े साफ धात दे बने ने ते बूटे कढ़ाई कोई नहीं ते साफ ने बिल्कुल तो इन्होंने एक ही हो गया पलीत हो गए पाक हो जाएंगे किसके साथ साफ पूंजने के साथ क्या हो जाएंगे समझे पे हो इन्हों पूंज दो तो की हो जाएगा पाक हो जाएगा। और लकड़ी नई युनहा तो खुरचने के साथ किसके साथ लकड़ी नवी है ना तो इनू विचों ना चंगी तरह सरूचा मारना पैना खुरचना पैना ताकि साफ हो जाए। और लकड़ी कदीम वो बर्तन लकड़ दा वो खशब प्याले लकड़ दे और पुराना क्या किया जाए धोया जाए क्या किया जाए धोया जाए। और वे खुद रो वेंदे पे ओ वकीला और जो सब्बो अलैहिल मावी ना पीछे सी अगे वे अतला कहू फश बस शामिल है उस सूरत को जब के हो पानी
कदर उसी के या ना, बाज ने मुकैयद किया इसको अव्वल के साथ। ये जरा पानी उतो पाना है भी ये किन्ना होना चाहिए, बाज आखे जिन्नी हो शायद उन्ना ही पानी पाओ, तो बाज आखे जरूरी नहीं है बेशक थोड़ा हो या बद हो जी। अच्छा जी, जो हरा कुल ओ नवे मिट्टी दे प्याले, जिक्र किया इसको कथे और जिक्र किया अव्वल को केड़ा, ओ 3 बारी धो के ते कतरे सुकाने, किन्ना ने सहबे हावी ने, काला बाजुल फाजिल वला मुनाकजा तफीहिमा, बाज आखा लड़ाई कोई नहीं, ये दोवें तरीके ठीक ने, भावें 3 बारी धो के कतरे मुकाई आओ ते भावें फेरा दे दो। अच्छा जी, धोया जाए पुराने को, यानी धोया यानी पाक होगा, कितनी बार धोने के से, खुश किया जाए पावे, मतलब है इसलिए कि नजासत इसके जाहिर पर है फ़कत, बस हो गया वो मिसल, तो बदन ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ मतलब ਬੰਦਾ ਨਜਾਸਤ ਲੈ ਜਾਵੇ। काल अल कमाल, कमाल ने फरमाया है मुनासिब ये है कि मुकैयद करना किसको, पुराना जिन्हों भी की करो धो दियो, आंदने इनू भी मुकैयद करो उस सूरत के साथ जबकि क्या था वो, जिस हले विच नजासत लगी उदों गिला सी, अपने नजस होने के वक़्त समझाइए, क्योंकि हुण गिला सी ना ते नजासत लगी, ते नजासत उन्हें तशर्रब को नहीं, और तशर्रब छिकना तशर्रब को नहीं कीता। और बहरहाल अगर छोड़ा जाए बाद इस्तेमाल के हत्ता के सुक गया, ये भी मिसल इसलिए कि मुशाहदा किया गया है इसके जज़ब करने का रतूबतों को। इब्ने हिमाम फरमांदे ने कोई फ़र्क नहीं हैगा जी, ये दोवां नूं 3-3 बारी धोना ते खुश करना है, ते या अगे च पाना या अगे च पाना है, समझी गल। अच्छा भाई मौलवियों मर्जी तुहाडी भाई, चलो जी। और अगर तर हो गया बिस्तर या मट्टी जी, नाजिसान, एक किंदे नाल तर हो गए, सोने वाले के पसीने से या कदम की तरी के साथ, और ज़ाहिर हो गया असर नजासत का बदन में या कदम में, तो दोनों नजस हो जाएंगे। कौन, बदन ते कदम, वगरना पस नहीं, जैसा कि नहीं नजस होता कपड़ा खुश्क पाक जो लपेटा गया, कपड़े नजस तर में नहीं नुचड़ता, तर अगर नचोड़ा जाए। अच्छा जी, और नहीं नजस होगा कपड़ा तर उसके फैलाने के साथ, जमीन नजस खुश्क पर वो लिखा थले, अगरचे नजस हो के बौल नाल या गोबर नाल, बस भीग गया कपड़ा उससे, एक कपड़ा भी नजस है, और ना नजस होगा कपड़ा हवा के सबब, ऐसी हवा जो चली नजासत पर, बस पहुंची हवा कपड़े को, मगर ये कि जाहिर हो असर नजासत का कपड़े में। अच्छा जी, मुड्डो शुड्डो मसला, और पाक हो जाता है मुतनज्जिस, इतने पहुंच गए को नहीं पहुंचे, पढ़े है ना जी। नजासत मरिया के साथ, यानी मुतनज्जिस बे नजासत मरिया, ये पाक हो जाता है नजासत के ऐन के जवाल के साथ, अगरचे एक मर्तबा के साथ हो, सही पर और नहीं नुकसान देगा, असर का बाकी रहना, ऐसा असर कि मुश्किल है जवाल उसका। चलो।